हेलो एवरीवन। कल जो है वीडियो नहीं आई थी बिकॉज़ मैं बाहर गया था एंड आज भी मैं बाहर गया था। अब घर के काम आते रहते तो उसके कभी कभी अब जाना पड़ता है। पढ़ाई जितना मेरे साथ हो रही है उतनी तो नहीं, बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं। मॉडल जैसे आज है मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कल उसकी पीवाईक्यूज लगा लूँगा। आज जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो है डीबीएमएस का 1 to 1, और मतलब बेसिकली जो हमारी रिलेशनशिप बनती है उसमें जो प्राइमरी की होती है वो कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपको एरो डायग्राम की जो रिप्रेजेंटेशन बताया था। ये जो हमारी एंटिटी सेट होते हैं, ठीक है, ये जो आपको बॉक्स में देख रहे हैं इसके अंदर हमारी एंटिटीज होती है, ओके। एंड ये जो हमें डायमंड से दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, ये रिलेशनशिप होती है हमारे इन दोनों के बीच में। तो जिस तरफ एरो जा रहा है ना उस साइड 1 होता है, जैसे इस तरफ इस साइड एरो जा रहा है, और जिस तरफ कुछ एरो नहीं है उस साइड मैनी होता है। सेम यहाँ पे इस साइड एरो जा रहा है तो मतलब इस साइड 1 होगा एंड इस साइड मैनी। तो ये क्या हो गया, मैनी टू 1, एंड ये हो गया 1 to मैनी, एंड ये हो गया 1 to 1, एंड देन ये हो गया अपना मैनी टू मैनी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी साइड एरो नहीं था, ओके। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो 1 to 1 है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी हमारी इसके अंदर एंटिटीज है, क्या कोई सी भी एंटिटी सेम मतलब दो जगह जा रही है क्या? ठीक है, 1 to 1 में कोई सेम एंटिटी दो जगह जा रही है? नहीं जा रही। तो इसका मतलब हम इसमें इसकी जो की रहेगी उसको भी प्राइमरी की ले सकते हैं, इसका जो एट्रीब्यूट रहेंगे अपने एंड इसके जो भी एट्रीब्यूट रहेंगे उसको भी प्राइमरी की ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 1 में हम या तो इसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं या तो इसको, मतलब दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं E1 नाम दूं और इसको मैं E2 नाम दूं। तो प्राइमरी की कौन बनेगी, जो हमारी रिलेशनशिप बनेगी ना उसमें प्राइमरी कौन बनेगी, या तो E1 और E2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिकनेस दिख रही है, कहीं भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि एक हमारी एंटिटी है और उस पे उससे दो जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। अब 1 to मैनी देखो, यहाँ पर जो हमारी एक एंटिटी है ये देखो दो जगह जा रही है ना, तो मतलब ये वाली तो नहीं बन सकती, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए ना। तो ये यहाँ से देखो यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है, तो ये तो नहीं होगी। मैनी साइड देखो, हाँ मैनी साइड यूनिक है, इसलिए हम जो है अगर मैं इसको E3 और E4 बोल दूं तो जो हमारी E4 वाली है वो हमारी प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है, ओके। जो हमारी रिलेशनशिप रहेगी उसमें। अब यहाँ पे देखो मैनी टू 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सारे यूनिक दिख रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज पे एक आ रहा है, मतलब ये वाली जो चीज है ये इस पे भी जा रही है इस पे भी जा रही है, तो ये तो प्राइमरी की नहीं बनेगी, इसलिए हमें प्राइमरी की किसको बनाना पड़ेगा, इसको। तो अगर ये E5 एंड E6 होगा तो हमें E5 वाली जो चीज है उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे रिलेशनशिप में, ओके। मैनी टू मैनी में देखो, अब मैंने अलग कलर से बनाया ताकि समझ आए। सो देखो, यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ये दो जगह जा रहा है एंड ये जो है ये भी दो जगह जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर मैं इसको E7 और इसको E8 बोलूँ तो हमें E7 और E8 दोनों को मिला के हमें प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर था दोनों में से कोई एक प्राइमरी की बन जाएगी और दूसरी मतलब हर एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट की है, यहाँ पर एक ही कैंडिडेट की है, यहाँ पर भी एक कैंडिडेट की है एंड यहाँ पर भी एक कैंडिडेट की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मिला के हम प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों मिलके कैंडिडेट की बनेगी, और अगर एक ही कैंडिडेट की है तो वही हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। तो ऐसा आपको समझ आया होगा, ये जो कंसेप्ट आज मैं बताया काफी इजी तरीके से समझाया। मेरे को ये पहले कभी समझ नहीं आता, इसलिए मैं सोचा मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे कल वाले डे में, तब तक के लिए बाय बाय।